Now this is the second lecture of thermal expansion, and we are starting with a problem from JEE Main 2019. The problem says that at 40 degrees Celsius a brass wire of 1 millimeter radius is hung from the ceiling. A small mass capital M is hung from the free end of the wire. When the wire is cooled down from 40 degrees Celsius to 20 degrees Celsius, it regains the original length of 0.2 meter. What is the approximate value of the suspended mass? And you are given the value of the Young's modulus as well as you are given the value of alpha, the coefficient of linear expansion. Okay? तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, हमें एक ब्रास का वायर दिया हुआ है, ठीक है, और ऑफ कोर्स जो ब्रास का वायर है उसका कोई मास नहीं दिया है, तो वी विल एज्यूम इट टू बी मासलेस लाइट. ठीक है, ये आपका ब्रास वायर हो गया और आप इसकी ओरिजिनल लेंथ मान लीजिए कितनी है, L0, और सस्पेंडेड मास मान लेते हैं M. अब देखो जब आप इससे मास सस्पेंड करोगे तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ द इलास्टिक प्रॉपर्टी इसकी लेंथ बढ़ जाएगी ना, इलास्टिक प्रॉपर्टी के चलते इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा. तो मान लीजिए जो लेंथ बढ़ी है वो मैं लिख रहा हूँ डेल्टा L1 और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी L0. ठीक है, तो जो लेंथ का इंक्रीमेंट होगा डेल्टा L1, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू सस्पेंडेड मास. नाउ यू नो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यानी F बाई एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, चेंज इन द लेंथ वो आपने डेल्टा L1 लिखा है, ओरिजिनल लेंथ L0. सो आई विल गेट डेल्टा L1 एज व्हाट, F L0 डिवाइडेड बाई A इंटू यंग्स मॉडुलस. ठीक है, ये आपका चेंज इन लेंथ आ गई. अच्छा अब देखो, अब आपसे कह रहा है क्योंकि भाई लेंथ तो बढ़ गई, और अब कह रहा है कि अगर आपने वायर को कूल डाउन कर दिया, कहां से कहां, 40 से 20 डिग्री सेल्सियस, तो उसने अपनी ओरिजिनल लेंथ को रिगेन कर लिया. तो देखो जब आप वायर को 40 से 20 डिग्री सेल्सियस कूल डाउन करोगे तो बिकॉज ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन उसकी लेंथ में चेंज आएगा. तो लेट डेल्टा L2 be the change in length due to thermal expansion. देखिए अगर याद रखना, थर्मल एक्सपेंशन से लेंथ बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, याद है, तो लेंथ बढ़ती है, और टेम्परेचर कम करोगे तो यहाँ लेंथ कम होगी. तो डेल्टा L पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी. तो यहाँ चेंज इन टेम्परेचर क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 20 डिग्री सेल्सियस माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 20, और चेंज है टेम्परेचर का तो सेल्सियस डिग्री. अब आप देखिए जो चेंज इन लेंथ होगी उसका फॉर्मूला याद है क्या होता है, तो ये होता है अल्फा ओरिजिनल लेंथ चेंज इन द टेम्परेचर, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, सॉरी ये आपका -20 होगा, 20 - 40, तो ये आ गया आपका -20, यानी -20 अल्फा L0. ठीक है भाई, ये आपका लेंथ में चेंज आ गया. देखो जो टेम्परेचर चेंज की वजह से लेंथ में चेंज आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है. एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन, ये बता रहा है कि L2 का चेंज नेगेटिव है, यानी ये चेंज कम हुआ है, यानी लेंथ कम हुई है, और यहाँ जो चेंज है ये पॉजिटिव है, यानी ये लेंथ बढ़ी है. ठीक, तो डेल्टा L1 इज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द सस्पेंडेड वेट, आपकी वायर की लेंथ बढ़ गई. डेल्टा L2 इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंज, क्योंकि टेम्परेचर तुमने वायर का कम किया तो लेंथ कम हो गई. और ये कहा गया कि जब आपने 40 डिग्री से 20 डिग्री किया तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ रिगेन कर लिया, यानी जो टोटल चेंज आया है लेंथ में से डेल्टा L वो 0 होगा. ये सुनो, क्योंकि टोटल लेंथ में कुछ भी चेंज नहीं आया, जितना सस्पेंडेड वेट ने लेंथ बढ़ाया उतना ही टेम्परेचर के चेंज ने लेंथ कम कर दी. तो यानी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 विल बी 0. सो व्हाट यू विल गेट, व्हाट इज डेल्टा L1, FL0 डिवाइडेड बाई A इंटू गामा माइनस 20 अल्फा L0 विल बी 0. अब देखो L0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया.
अच्छा एफ को क्या लिखोगे, एम जी, तो एम जी डिवाइडेड बाई ए इंटू गामा इज इक्वल टू वॉट, 20 अल्फा। अब आप m को सब्जेक्ट बना लो तो m हो जाएगा 20 इंटू एल्फा इंटू ए इंटू गामा डिवाइडेड बाई जी, राइट। तो m की वैल्यू हो जाएगी 20। अब देखिए अल्फा एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वायर इज इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंडर, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाई जी। अब देखिए अल्फा और गामा की वैल्यू आपको प्रॉब्लम में दी हुई है। यंग्स मॉडुलस पहले अल्फा दिया है 10 की पावर -5 और गामा दिया है 10 की पावर 11, तो 20 इंटू 10 -5 इंटू 10 की पावर 11 इंटू पाई, और रेडियस वायर का भी दिया है प्रॉब्लम में, हाउ मच, इट इज गिवन टू बी 1 मिलीमीटर। रेडियस इज गिवन एज 1 मिलीमीटर, यानी 1 इंटू 10 -3 मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए स्क्वायर, और जी की वैल्यू 10 लेने को कही गई है, तो आपकी m की वैल्यू आ जाएगी, वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू, सो विल गेट 20 -5 into pi so we'll get 6.28 kg। तो ये आपकी m की वैल्यू आ गई, ठीक। दिस इज द सस्पेंडेड मास, सो विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, द मोस्ट क्लोज आंसर इज 6.3 kg। 6.28 का सबसे अप्रोक्सीमेट है 6.3 kg, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया, ओके। नाउ सी, अभी तक तो आप लीनियर एक्सपेंशन देख रहे थे। वी हैव सीन कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो हर डायमेंशन में, हर डायरेक्शन में एक्सपेंड करता है ना, हर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है। तो जब आप एरिया का एक्सपेंशन देखते हो तो उसे एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक। जब आप एरिया का एक्सपेंशन देखते हो तो उसे एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं। तो मान लीजिए ये आपके पास कोई प्लेट थी और इसका जो ओरिजिनल एरिया था, ये वो ओरिजिनल एरिया था A0, और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब ये हर डायमेंशन में बढ़ जाएगा, इसकी लेंथ भी बढ़ेगी और इसकी ब्रेथ भी बढ़ेगी। तो मान लीजिए अब इसका जो न्यू एरिया है, ये दिस इज द न्यू एरिया, वो है A, ठीक। तो इन द सेम वे यू कैन से, अब देखो जो एरिया का चेंज होगा वो कितना होगा, A माइनस A0, और जो कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन लिखा जाता है, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा था, वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन हम बीटा लिखते हैं। तो बीटा इज द चेंज इन द एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ये वैल्यू हो जाती है, ठीक। तो सिमिलर देखो वैसा ही एक्सप्रेशन है, हम बीटा को कांस्टेंट मान रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग डेल्टा। तो डेल्टा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, विल राइट A0 बीटा इंटू डेल्टा टी। जैसे याद है डेल्टा एल कितना था, L0 अल्फा डेल्टा टी, वैसे ही चेंज इन एरिया आ गया A0 बीटा डेल्टा टी। या अगर आपको फाइनल एरिया लिखना है तो जैसे वहाँ फाइनल लेंथ लिखी गई थी वैसे आप लिख सकते हो इनिशियल एरिया 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। नो, दिस इज द मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन बीटा। इसकी भी जो यूनिट होगी, देखो जो बीटा की भी यूनिट होगी वो भी वही होगी, क्योंकि रिलेटिव एरिया की चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय एरिया, इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं। तो यूनिट ऑफ बीटा will be again the same thing per Celsius degree, ठीक है। Now in the same way if you talk about the volume of the material, मान लो आप कोई 3D ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, तो अब यहाँ पे क्योंकि हर डायरेक्शन में एक्सपेंशन हो रहा है, तो अगर आप वॉल्यूम की बात करते हो, मान लो आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्यूब है लाइक दिस, ठीक, और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ बढ़ जाएगी ना। ये मान लीजिए इसका नया वॉल्यूम हो गया। तो मान लीजिए जो इनिशियल वॉल्यूम था वो V0 था, और जो नया वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम है,
वो v हो गया। तो कोएफिशिएंट इसको वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम या क्यूबिकल एक्सपेंशन कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है। अब यहां पे देखिए जो कोएफिशिएंट ऑफ, यहां पे क्यूबिकल होगा नॉट एरियल, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन जो भी आप कहना चाहो, उससे हम गामा डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? गामा। और जो गामा की वैल्यू होती है वो होती है द चेंज इन द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। सेम देखो उसी तरीके से सब डिफाइन है, जैसे अल्फा था चेंज इन लेंथ के लिए, बीटा था चेंज इन एरिया के लिए, वैसे ही गामा होता है चेंज इन वॉल्यूम के लिए। गामा की भी यूनिट क्या होगी? पर सेल्सियस डिग्री, ठीक है। अब यहां से देखिए अगर आप डेल्टा वी को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये हो जाएगा वी नॉट गामा डेल्टा टी। कैन यू सी द सिमेट्री? जब लेंथ था तो अल्फा था, जब एरिया था तो बीटा था, और जब वॉल्यूम है देन वी हैव गामा। अगर आप फाइनल वॉल्यूम लिखना चाहोगे तो ये आपका हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी। गामा इज व्हाट? द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक। तो ये आपके बीटा और गामा का मतलब हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। नाउ सी वी हैव सीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोट्रोपिक सॉलिड। जब भी आपका सॉलिड आइसोट्रोपिक होता है, याद है, तो हमने देखा था लेक्चर 1 में कि हर डायरेक्शन में जो रिलेटिव चेंज आता है लेंथ का वो सेम आता है, ठीक। तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर सॉलिड आइसोट्रोपिक है तो जो कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन होगा वो ट्वाइस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा, और जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा वो थ्राइस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा। देखो यहाँ जो मैथ्स की स्किल यूज करेंगे, जो हमने एरर एनालिसिस में भी की थी, मान लो आपने जैसे लिखा y इज इक्वल टू यू इंटू वी, ठीक। अब अगर आप दोनों साइड लॉग ले लो, से नेचुरल लॉग ln y, तो ये हो जाएगा ln uv। नाउ यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, log ab विल बी log a प्लस log b, तो ये हो जाएगा log u प्लस log v। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो यू नो जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो ln का डेरिवेटिव होता है 1 बाई, जैसे अगर ln x है तो वो 1 बाई एक्स, और साथ में आप क्या लिखोगे? dy। तो अगर आप दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हो गेट 1 बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 बाई यू डी यू प्लस 1 बाई वी डी वी। अब ये जो डी वाई है ये क्या है? एन इनफाइनिटसिमल चेंज इन वाई, एन इनफाइनिटसिमल चेंज इन यू, एन इनफाइनिटसिमल चेंज इन वी। नो फॉर स्मॉल चेंजेस, क्योंकि अगर आप फाइनाइट वैल्यूज ले रहे हो, क्योंकि डी तो जब आप लगाते हो तो इनफाइनिटसिमल होता है, तो अगर आप फाइनाइट वैल्यू ले रहे हो, बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत नेग्लिजिबल चेंज है, तो आप इनको डी वाई को अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा वाई लिख सकते हो, डी यू को अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन के लिए डेल्टा यू लिख सकते हो, और डी वी को अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा वी लिख सकते हो। सो विल गेट द इक्वेशन डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई यू प्लस डेल्टा वी बाई वी, ठीक। जो रिलेटिव चेंज y में आएगा वो होगा सम ऑफ द रिलेटिव चेंज ऑफ u एंड v, ठीक। तो ये आपकी मैथमेटिकल स्किल है जो हम इस प्रूविंग में यूज करेंगे, ठीक है। दिस इज द मैथमेटिकल स्किल which we are going to use in the proving, ठीक है। तो देखिए आपको पहले प्रूव ये करना है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एरिया का एक्सपेंशन है वो ट्वाइस हो जाए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो रिक्वायर्ड टू प्रूव बीटा इज ट्वाइस ऑफ अल्फा, ठीक है। तो मान लो भाई आपके पास कोई प्लेट है और इसकी लेंथ है L और ब्रेथ है B, ठीक है, और आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक, और से ब्रेथ बढ़ गई डेल्टा B और लेंथ बढ़ गया कितना? डेल्टा L, ठीक है। अब देखिए अगर आप एरिया लिखोगे तो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ
यस और नो? अब आप दोनों साइड ln ले लो, तो ln a विल बी ln इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, सो विल गेट ln a इज ln l प्लस ln b। ठीक, अब आप इस इक्वेशन को दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, सो विल गेट 1 बाई a dA इज 1 बाई l dl प्लस 1 बाई b dB। नाउ फॉर स्मॉल चेंजेस, क्योंकि जब आप चेंजेस लिखोगे ना तो डेल्टा एल जो होगा वो कितना होगा भाई, ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। तो ये अल्फ़ा बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी होती है, तो डेल्टा एल भी बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी है। तो स्मॉल चेंजेस के लिए आप डी ए की जगह डेल्टा ए बाई ए लिख सकते हैं, इसकी जगह डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक, ये आपकी इक्वेशन आ गई, राइट। अब यहाँ पे देखो डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि आपका सॉलिड आइसोट्रॉपिक है तो चेंज इन लेंथ बाई लेंथ विल बी सेम एज द चेंज इन ब्रेथ बाई ब्रेथ। याद है ना, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो रिलेटिव चेंज होगा वो हर डायरेक्शन में लेंथ का सेम होगा। ठीक, और ये किसके इक्वल होगा, तो आप इसे लिख सकते हो अल्फा इंटू वॉट, डेल्टा टी। और डेल्टा एरिया बाई एरिया किसके बराबर आएगा, तो डेल्टा ए हो जाएगा ओरिजिनल एरिया बीटा इंटू डेल्टा टी बाई ए, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी बीटा इंटू डेल्टा टी। ठीक, इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई, तो देयरफॉर बीटा इंटू डेल्टा टी विल बी अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब देखिए सब में डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ अल्फा। ठीक, तो द फॉर आइसोट्रॉपिक सॉलिड बीटा की वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ अल्फा। जो कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। गॉट इट? अच्छा, इन द सेम वे आप डिराइव कर सकते हो, आई एम लीविंग दैट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू, कि गामा इज थ्राइस ऑफ अल्फा, अगेन फॉर आइसोट्रॉपिक सॉलिड। तो मान लो आपके पास कोई सॉलिड है, इसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है और हाइट h है, तो वॉल्यूम विल बी व्हाट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यस और नो? अब आप सेम वे में दोनों साइड ln ले लीजिए जैसे एरिया के लिए किया था, और रिलेटिव चेंज लिख लीजिए, एंड यू विल गेट द प्रूविंग दैट गामा विल बी इक्वल टू थ्राइस ऑफ अल्फा। ठीक है, दैट आई एम लिविंग एज एन एक्सरसाइज फॉर यू। तो अगर आपको अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा का रेशियो निकालना है फॉर विच काइंड ऑफ सॉलिड, आइसोट्रॉपिक सॉलिड, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा ये आ गई 2 अल्फा और गामा इज 3 अल्फा, तो 1:2:3। ठीक, 1:2:3, दिस विल बी द रेशियो ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। गॉट इट? Now see question number 3. A glass window is 200 centimeter by 300 centimeter at 10 degrees Celsius. By how much its area increased when the temperature is 40 degrees Celsius? Assume that the glass is free to expand. तो आपको देखो ओरिजिनल एरिया दिया हुआ है A0, वो हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ इंटू ओरिजिनल ब्रेथ, यानी 300 इंटू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 300 इंटू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 6 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब आपको यहाँ अल्फा की वैल्यू दी है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 9 इंटू 10⁻⁻6 पर सेल्सियस डिग्री, और आपसे पूछ रहा है कि एरिया में कितना चेंज आएगा, और इनिशियल टेम्परेचर 10 है और फाइनल 40 है, यानी चेंज इन टेम्परेचर होगा 30 सेल्सियस डिग्री। तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो, एरिया का चेंज होगा ओरिजिनल एरिया बीटा कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर, एंड सिंस बीटा इज नॉट डायरेक्टली गिवन, तो इन प्लेस ऑफ बीटा यू कैन राइट व्हाट, ट्वाइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। तो चेंज इन एरिया आपका आ जाएगा 6 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6
इंटू डेल्टा टी इज हाउ मच 30, तो आपका चेंज इन एरिया आ जाएगा 6 इंटू 2 इंटू 9 3.2 into 10 or 1 centimeter square, that is approximately 32 centimeter square. That is the answer. Got it? This will be the change in area on increasing the temperature. Now see the next problem. When the temperature of a copper penny is raised by 100 Celsius degree, the diameter increases by 0.18%. Find the percent increase in the area of the face, the thickness and the volume. तो सपोज आपके पास एक कॉपर पेनी है, ठीक है, और आपको इसका डाया दिया हुआ है, ये रेडियस हो गया एंड दिस इज द थिकनेस, और जो परसेंटेज चेंज है डाया का वो दिया है, यानी डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, यही हुआ ना परसेंटेज चेंज, ये कितना है 0.18%. तो यू आर गिवन द परसेंटेज चेंज इन द डायामीटर. अब आपसे पहले मैं पूछ रहा व्हाट विल बी द परसेंट चेंज इन द एरिया ऑफ द फेस. तो देखो अगर आप एरिया की बात करते हो तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई इंटू रेडियस. रेडियस की जगह आप लिख सकते हो डी बाई 2, यानी डी स्क्वायर बाई 4, एंड वी आर एज वो आप लगा सकते हो फॉर स्मॉल चेंजेस डेल्टा ए बाई ए. अब ये तो भाई कांस्टेंट है तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, यहाँ इंडेक्स है 2, ट्वाइस ऑफ डेल्टा डी बाई डी. Now if you multiply by 100 तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा डी बाई डी इंटू 100. तो ये क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन एरिया इज ट्वाइस ऑफ द परसेंटेज चेंज इन डायामीटर. तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0.18 ना, 2 इंटू 0.18. तो आंसर विल बी 0.36%. ये एरिया का चेंज आ गया. फिर पूछ रहा है थिकनेस में कितना चेंज आएगा. तो थिकनेस तो लीनियर डायमेंशन ही है ना, तो जो थिकनेस का चेंज होगा एज्यूमिंग दैट ऑब्जेक्ट इज आइसोट्रोपिक, वो वही होगा जो रिलेटिव चेंज होगा डाया में. तो दोनों साइड अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट द परसेंटेज चेंज. तो जो परसेंटेज चेंज डाया में होगा वही परसेंटेज चेंज थिकनेस में होगा, दैट इज 0.18%. थर्ड में पूछ रहा है वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा. तो अप्लाई द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम. तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया पाई डी स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस. तो अब यहाँ पे आपका देखिए डेल्टा वी बाई वी कितना होगा, दिस इज कॉन्स्टेंट ट्वाइस ऑफ डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा टी बाई टी. और अभी आपने देखा कि ये वाला चेंज और ये वाला चेंज सेम है, तो यू कैन राइट डेल्टा वी बाई वी इज थ्राइस ऑफ डेल्टा डी बाई डी. अगेन इफ यू मल्टीप्लाई बाई 100 थ्राइस ऑफ डेल्टा डी बाई डी इंटू 100. तो ये परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन डायामीटर, यानी 3 इंटू 0.18. 3 इंटू 0.18 यू विल गेट 0.54%. ये आपके आंसर्स हो गए. गॉट इट. Now let's see the variation in the density with temperature. तो आपको ये प्रूव करना है कि जब भी आप टेम्परेचर चेंज करोगे डेंसिटी में चेंज आएगा, और जो डेंसिटी में चेंज आएगा वो होगा माइनस गामा रो नॉट डेल्टा टी, वेयर गामा इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. तो वी नो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम ना. अब देखो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, राइट. इसका मतलब है कि डेंसिटी कम होगी. दैट्स वाई यू नो अगर डेल्टा टी पॉजिटिव होगा देखो तो यहाँ नेगेटिव है, यानी डेल्टा रो नेगेटिव आएगा. तो मान लेते हैं, मान लीजिए जब टेम्परेचर टी नॉट है तो डेंसिटी ले लेते हैं रो नॉट. तो रो नॉट हो जाएगा m बाई वी नॉट, यहाँ का वॉल्यूम ले लेते हैं वी नॉट. और जब टेम्परेचर T है तो डेंसिटी मान लो रो, तो
तो रो हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बदलेगा बट मास तो बदलेगा नहीं, राइट। तो ये आपकी ओरिजिनल डेंसिटी हो गई और ये आपकी टी टेम्परेचर पे डेंसिटी हो गई, ठीक। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दीजिए तो रो बाई रो नॉट विल बी व्हाट, यू विल गेट वी नॉट बाई वी, ठीक। अब v को आप क्या लिख सकते हो, याद है, वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, यही होता है ना फाइनल वॉल्यूम। तो देयरफॉर रो डिवाइडेड बाई रो नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, वी नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो रो की वैल्यू आपकी आ गई रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी -1। नाउ गामा इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, so gamma delta t would be something much less than 1। तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी पे आप बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हो, तो ये वैल्यू इंडेक्स है -1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ठीक। तो इट इम्प्लाइज दैट अगर हम ये वाली अप्रॉक्सीमेशन यहाँ लगा दें, रो विल बी रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ठीक। तो ये तुम्हारी फाइनल डेंसिटी आ गई जब आप टेम्परेचर डेल्टा टी से चेंज करोगे, ठीक। दिस इज द फाइनल डेंसिटी रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। अब हमें चेंज इन डेंसिटी निकालना है, तो वो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन डेंसिटी हो जाएगा रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी माइनस रो नॉट। अब देखिए रो नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और चेंज इन डेंसिटी आ गई माइनस रो नॉट गामा डेल्टा टी। यही प्रूविंग करनी थी आपको। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन, तो ये नेगेटिव साइन ये दिखा रही है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो आपकी डेंसिटी है वो कम होगी। होना भी चाहिए क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर आपने डेल्टा टी पॉजिटिव रखा तो चेंज इन डेंसिटी नेगेटिव आएगा, और अगर आपने डेल्टा टी नेगेटिव रखा यानी टेम्परेचर कम कर रहे हो तो चेंज इन डेंसिटी पॉजिटिव आएगी। गॉट इट? So this is the relation of the change in density with the coefficient of volume expansion, and of course if the material is isotropic तो आप गामा को 3 अल्फा लिख सकते हैं।